कुंदन बहुत दुखी होता है। अब वो हर रोज काम पर जाने के बहाने जंगल में बच्चों को ढूंढता हुआ भटकता रहता है। रूपा के जाने के बाद बच्चे रोते रोते आगे बढ़ने लगते हैं। माँ बड़ी चालाकी से हमें जंगल में छोड़कर चली गई। अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा। अब तो अंधेरा भी घिर रहा है। आगे जाते ही उनको एक झोपड़ी दिखती है। बच्चों को थोड़ी आशा बनती है। दोनों भागते भागते वहां पहुंचते हैं और झांक कर अंदर देखते हैं तो एक बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे। अंदर का माहौल बड़ा डरावना लगता है, पर बच्चों को तो कोई आसरा चाहिए था। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया पीछे मुड़ती है। बच्चे जैसे ही उसे देखते हैं, उनके शरीर के अंदर भय से एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखें सुर्ख लाल और बाल भी अस्त व्यस्त। जैसे ही उसकी नजर मुन्ना और रिया पर पड़ती है, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो बड़ी प्रसन्न होकर कहती है, आओ आओ बच्चों, मैं तुम्हारी दादी जैसी ही तो हूँ। आ जाओ। बच्चों को प्यार से वो घर के अंदर बुलाती है। बच्चों के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, फल और बिस्किट ले आती है। बच्चे तो पहले से ही भूखे थे। वे खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। उनका सारा डर भी दूर हो जाता है। वो खाने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो बच्चों, हम घर के पीछे वाले बगीचे में चलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। मुन्ना और रिया वहीं खेलने लगते हैं। बुढ़िया अंदर चली जाती है। तब तक मुन्ना की नजर एक गिलहरी पर पड़ती है, जो एक कोने में दुबकी हुई थी। मुन्ना उसे प्यार से अपने हाथ में उठा लेता है। तभी गिलहरी इंसानों की आवाज में बोलती है, बच्चों, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल है। तुम्हें खिला पिला कर पहले मोटा करेगी, फिर पिंजरे में डाल देगी। सभी बच्चों को ये जादुई छड़ी से पशु पक्षी बनाकर बगीचे में रख देती है। एक एक करके अपनी जादू की छड़ी से सबको बेहोश कर देती है और कढ़ाई में तेल गरम करके पकोड़े बनाकर खा जाती है। इसके पास एक आदमकद का पिंजरा है। ये खुद उसकी सफाई करती है। ये कहकर गिलहरी जमीन पर कूद जाती है। जब दोनों घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया पिंजरे की सफाई कर रही थी और उसके मुंह पर खून लगा था। बच्चों को देखते ही अपना मुंह पोंछने लगती है वो। रिया चारों तरफ जादू की छड़ी ढूंढने के लिए नजर दौड़ाने लगती है। अचानक उसे जादू की छड़ी दिखाई देती है और वो दोनों लपट कर वो छड़ी उठा लेते हैं। जादुई छड़ी, पिंजरा बंद कर दो। पिंजरा बंद हो जाता है। पिंजरा बंद होते ही वो बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है और चीखने लगती है। दादी, आज तुम भी पिंजरे में बंद होने का मजा उठा लो ना। दोनों हंसते हैं। दादी दादी, यही वो जादुई छड़ी है ना, जिससे तुम सब बच्चों को चूहा, बिल्ली और गिलहरी बनाती हो। बोलो, तुमको क्या बनना है? मुझे बाहर निकाल, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। छड़ी मेरे हवाले कर दे। दादी, पिंजरे में कुछ खाने को दो। ये लो। तब तक आम की गुठलियां चूसो, इनमें अभी भी बहुत रस बचा है। दोनों आम की ढेर सारी गुठलियां पिंजरे में फेंक देते हैं। एक बार मैं बाहर आ जाऊं ना, तुम दोनों के पकोड़े बनाकर चबा जाऊंगी। जे काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बना दो। जादुई छड़ी, एक बड़े से कढ़ाई में तेल गरम कर दो। जादुई छड़ी चुड़ैल को मछली बना देती है। दोनों उसे उठाकर एक बाल्टी में डाल देते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा होता है। मुन्ना और रिया दौड़कर बगीचे में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी होते हैं। जादुई छड़ी, इन सारे लोगों को इनके असली रूप में बदल दो। तभी सारे जानवर और पक्षी बच्चों में बदल जाते हैं। सब कमरे में आ जाते हैं। हमें इस चुड़ैल ने बहुत तड़पाया है, चलो आज इसको मजा चखाते हैं। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को पिंजरे में डालकर फिर चुड़ैल बना दो। पिंजरे में कैद होकर चुड़ैल फिर चिल्लाने लगती है, ये सारे के सारे शैतान कैसे यहाँ आ गए? जैसे तुम पिंजरे में बंद हो गई, वैसे ही हम सब भी यहाँ आ